हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं शिवी तिवारी ट्यूटोरियल्स में सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 1 के और 3 टॉपिक का एक साथ न्यूमेरिकल बनाएंगे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बाद है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको इसमें मिला दिए हैं। जैसा कि यह जानते भी हो, पहले हम लोग इस सब का फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आओ शुरू करें। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है। एक बार फिर से इसको बता देते हैं। हम लोगों ने यह कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी से विलग अल्प परिमाण के दो आवेशों का एक निकाय है। इस निकाय के आवेश परिमाण में समान परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। हम लोग अगर चित्र के रूप में दिखाते हैं तो इस तरह से लाइन लेते हैं, यहां पर ए कर देते हैं, यहां बी कर देते हैं और यह कहते हैं कि इसका मध्य बिंदु ओ है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिखाते हैं और यह कहते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अल्प दूरी से विलग अल्प परिमाण के दो आवेशों का एक निकाय है। इसके आवेश परिमाण में समान होते हैं। अगर मोड ले लें तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन ध्रुवता विपरीत होती है, एक प्लस और एक माइनस होता है। द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है और प्रायः इसे 2a द्वारा सूचित किया जाता है। 2l द्वारा भी कहीं कहीं सूचित किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में 2a है और बाकी जगह भी 2a ही है, इसलिए हम लोगों 2a का ही यूज करेंगे। दूसरी चीज यह है कि द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, इसको द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। दोनों आवेशों से गुजरने वाली अगर कोई काल्पनिक रेखा हो तो इसको द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने यह पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसमें हम लोगों ने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव की लंबाई को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो राशि मिलेगी वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगी। तो हम लोग अपने फॉर्मूला को यहीं से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पहला हम लोगों का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि बताया है मैंने, इसको यह भी समझ लें कि इसका सिंबल होता है स्मॉल p और यह सूत्र होता है Q इंटू 2a। यहाँ पर Q आवेश है और 2a द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई है, यानी कि द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। बच्चों, कैलकुलेशन में हम लोग आधा आधा करते हैं 2a को, तो a और a हो जाता है, वह सुविधाजनक है, इसलिए हम लोग लंबाई 2a या 2l लेते हैं। इसको a करेंगे या l करेंगे तो l/2 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
अब इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट्स आवेश के लिए कूलम्ब 2 अंक है, इसका मात्रक नहीं होगा, ये दूरी या लंबाई है या मीटर। इसमें ध्यान यह देना है कि कूलम्ब मीटर में सी बड़ा होना चाहिए, एम छोटा होगा ही। अगर छोटा सी और छोटा एम लिख देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यह कूलम्ब मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। इसका एक और मात्रक है, इसको डेबाई कहा जाता है। स्मॉल डी से शुरू करते हैं पूरा नाम, कैपिटल डी इसका सिंबल है। इसका रिलेशन यह है कि 1 डेबाई इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 18 स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर, या 3.34 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। डेबाई का प्रयोग बहुत कम जगह होता है, लेकिन यह मात्रक है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग इसका डायमेंशन लिखें, बीमा लिखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो आवेश के लिए AT, लंबाई के लिए L, 2 अंक है, इसका बीमा नहीं होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, m पावर 0 L T इंटू A। इसको बीमा और इसको बीमीय सूत्र कहा जाता है। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, एक बार फिर से समझ लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो हम लोग यह इसमें लिख लें, समझ लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। बच्चों, बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव है। CBSE में भी अब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए डेफिनेशन और फॉर्मूला का याद होना बहुत ही आवश्यक है। डेफिनेशन फॉर्मूला याद होगा तो ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। इसलिए जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें यह प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग फॉर्मूला को डिटेल से लिखें, समझें, क्योंकि यह सारे टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो अब इसको समझना बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पहला जो फॉर्मूला होता है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। इसमें यह ध्यान रखो कि इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर है, नॉट सेंटीमीटर। सी बड़ा होना चाहिए। अन्य जो इसका मात्रक है वह डेबाई है और डेबाई की यह रिलेशन है। तो यह पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर याद होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के
कारण वैद्युत क्षेत्र इसमें जो पहला कंडीशन है वह है ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर मतलब यह कि अगर यह AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, अगर AB को एक वैद्युत द्विध्रुव मान लें, यहाँ -Q और यहाँ +Q है, वो इसका केंद्र है, तो P बिंदु इसके अक्ष पर है, यहाँ पर है, और इसमें O से P की दूरी R होगी, A से B की दूरी 2A होगी। तो इसको हम लोगों ने इसका डिटेल्स भी पढ़ा था और यहाँ पे फॉर्मूला भी निकालेंगे। इसके दो सूत्र हैं, अक्ष पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके दो सूत्र हैं। इसमें पहला है E = 1/4πε0 2PR into R² - A² होल स्क्वायर। यह E = 2PR अपॉन R² - A² होल स्क्वायर, जहां पर P है डाइपोल मोमेंट और यह Q × 2A के बराबर होगा। हम लोग इसके पहले 1 नंबर में पढ़ चुके हैं। R जो है O से P की दूरी है और A से O या O से B के बीच की दूरी है, यानी द्विध्रुव के लंबाई का आधा है। लेकिन अगर हम लोग द्विध्रुव को माने कि यह बहुत छोटा है, छोटे द्विध्रुव के लिए R² इज ग्रेटर, वेरी ग्रेटर देन A²। R² का मान A² की तुलना में बहुत अधिक होता है और उस स्थिति में E बराबर हो जाता है 1/4πε0 2P/RQ, 2P/RQ। अब इसमें यह पूछा जा सकता है, समझ सकते हो कि दोनों में से न्यूमेरिकल में कैसे समझ में आए कि किस सूत्र का प्रयोग करें। तो अगर न्यूमेरिकल में द्विध्रुव की लंबाई दी गई हो और वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, तब हम लोग पहले इक्वेशन का यूज करेंगे, और अगर द्विध्रुव की लंबाई नहीं दी गई हो तो हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल इस सूत्र का यूज करेंगे, दूसरे समीकरण का यूज करेंगे। तो यह द्विध्रुव का पहला फॉर्मूला हुआ। यहां पर रोमन वाला 1 कर देते हैं। यह पहला हुआ ऑन द एक्सिस, जैसा कि चित्र में देख सकते हो। अब इसके बाद सेकेंड इसका कंडीशन है ऑन द इक्वेटर, यानी कि अगर P बिंदु द्विध्रुव के लंबवत हो, तब इसका जो फॉर्मूला होगा उसको लिखते हैं, या सेकंड हम लोग इसको कर देते हैं सेकंड में, ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर को लंब समद्विभाजक कहा जाता है। लंब समद्विभाजक और
और जैसा कि समझ सकते हैं, इसके फिगर को भी देखकर समझ सकते हैं कि अगर AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, या A या B या मध्य बिंदु O, तो अब हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव का मान P बिंदु पर निकालना है और इस दूरी को R मानेंगे। द्विध्रुव की लंबाई 2a होगी, जो A से B के बीच की दूरी है। यह लंब समद्विभाजक है, दोनों को आधा आधा बांट देता है। तो इस स्थिति में हम लोगों ने जो सूत्र लिखा था, यह E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। और जैसा कि हम लोग इसके पहले लिख चुके हैं, E बराबर डाइपोल मोमेंट होगा, जो Q इंटू 2a के बराबर होगा। अब अगर द्विध्रुव छोटा हो, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए R स्क्वायर इज ग्रेटर, वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर। Therefore, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R Q होगा। अब जैसा कि हम लोगों ने इसके फर्स्ट में लिखा कि ऑन द एक्सिस E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन RQ। ऑन इक्वेटर है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन RQ। तो यह एक रिलेशन मिलता है। अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो EA इज इक्वल टू 2EN। N मतलब नॉन एक्सियल, ऑन परपेंडिकुलर। तो 2EA माने ऑन द एक्सिस और EN माने परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस। तो इन दोनों का यह रिलेशन है, हम लोग न्यूमेरिकल में इसका यूज करते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज किया जाता है कहीं कहीं। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर इसमें हम लोग यह समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर यह AB द्विध्रुव हुआ, वो मध्य बिंदु हुआ, इधर लेंगे तो अक्ष पर होगा, इधर लेंगे तो अक्ष के लंबवत होगा। लेकिन अगर इधर ले लें, अगर यहाँ पर P पॉइंट हो, तो अब तो न यह अक्ष पर है न अक्ष के लंबवत है। यहाँ पर अगर यह कोण थीटा मान लें तो इसी को कहते हैं एट एनी पॉइंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन RQ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बच्चों, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है। इसमें अब अगर हम लोग अक्ष पर लें तो cos का मान 0 कर दें, और अगर लंबवत लें तो cos का मान 90 डिग्री कर दें। 0 कर देंगे तो इसका ऑन द एक्सिस वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, और cos थीटा का मान cos 90 डिग्री कर देंगे तो यह सूत्र मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के यह 3 सूत्र हुए, ऑन द एक्सिस, ऑन द इक्वेटर और एट एनी पॉइंट। आशा है यह तुम्हारे समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स में हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसका यूज करेंगे। अगर याद कर लोगे तो इसका न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। और अब हम लोग इसका तीसरा
यूज करेंगे फॉर्मूला टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो फॉर्मूला हुआ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हुआ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हुआ। अब तीसरे के रूप में यह यूज करते हैं या लिखते हैं इसको टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। इलेवेंथ में भी पढ़ना था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण वह बल है जो घूर्णन पैदा करे, जो घुमाने का प्रयास करता है। मान लिया जाए कि यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इसको हम लोगों ने समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। अगर यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इसको हम लोगों ने समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, तो जैसा कि हम लोग यह कह सकते हैं, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू हुआ, यहाँ पर माइनस क्यू हुआ। तो चूंकि ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, देयरफॉर एफ बराबर होगा क्यू इंटू ए, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बल लगेगा। अगर इस पर लगने वाले बल को एफ ए कहें, यह प्लस क्यू इंटू ई होगा, और इधर लगने वाले बल को अगर एफ बी कहा जाए तो यह माइनस क्यू इंटू ई होगा। बच्चों, ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं, इसलिए दोनों आवेशों पर लगने वाले ये बल भी परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन दिशा जैसा कि देख सकते हो एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए टॉर्क यानी कि इस द्विध्रुव पर एक ऐसा बल लगेगा जो इसको इस घुमाने का प्रयास करेगा, और वही टॉर्क है। टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। टॉर्क का सिंबल टाउ होता है। टॉर्क का सिंबल टाउ होता है। यह एक सदिश राशि है और यह बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, जहां वेक्टर P डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट है। अगर इसको सदिश के रूप में लिखें तो Q गुने 2 और वेक्टर A के बराबर होगा। वेक्टर E वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर इसको हम लोग मॉड ले लें तो टाउ बराबर होगा P इंटू E इंटू साइन थीटा, जहां पर थीटा वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण है। अब इसमें देख सकते हो कि अगर हम लोग वेक्टर E को समझ लें तो वेक्टर E की दिशा तो इधर की ओर है, तो टाउ जो होगा इसकी दिशा इधर की ओर होगी। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा इसकी दिशा इधर की होगी, माइनस से प्लस की ओर, और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वेक्टर E की दिशा होगी, और उनके बीच का यह कोण जो होगा यह कोण थीटा होगा। और इसके अनुसार हम लोग यह सूत्र लिखे हैं कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अगर मोड ले लें तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसी से संबंधित एक और इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर शॉर्ट में कहें तो यह कहेंगे एनर्जी ऑफ एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा। बच्चों 11th में वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था, उसमें अगर याद होगा या पढ़ाया गया था, तुम भी पढ़े होगे कि वर्क जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। अगर किसी चीज को नीचे ले जाएं पृथ्वी की ओर तो यह निगेटिव वर्क होगा, अगर ऊपर की ओर ले जाएं तो पॉजिटिव वर्क होगा, अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करें तो जीरो वर्क होगा। दूसरा चीज जो उसमें हम लोगों ने कहा था कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी निकाय पर किया गया कार्य उस निकाय के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और निकाय के द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। वर्क डन ऑन ए सिस्टम is equal to its potential energy and work done by a system is equal to its kinetic energy। अब यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यह डाइपोल है, जिस कंडीशन में है उससे इसको डिस्प्लेस करें, तो डिस्प्लेस करेंगे तो काम करना पड़ेगा, और यह वर्क डन ऑन डाइपोल होगा। डाइपोल यानी द्विध्रुव पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसको हम लोग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बच्चों यह थियरी में भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में है पोटेंशियल एनर्जी या द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसका सिंबल होता है कैपिटल U, इज इक्वल टू माइनस P इंटू E इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, वेक्टर P डॉट वेक्टर E यह 2 सदिशों के अदिश गुणन के बराबर है, और टॉर्क 2 सदिशों के सदिश गुणन के बराबर है। तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा का यह मान निकालेंगे, चूंकि ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा वर्क डन के बराबर होता है, तो द्विध्रुव पर किया गया कार्य अगर इसको W मान लें तो वह भी इतना ही है, बराबर U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा या माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित यह सूत्र तुम्हारे सामने है जो मैंने बताया। इसको अच्छा से समझना और याद करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसका न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे।